स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनबी ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 का लेसन नंबर 3.10 मिंकू द मंकी। ये लेसन एक मंकी के बारे में है जिसका नाम है मिंकू। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं डेली अपने चैनल में एक शॉर्ट्स साइंस फैक्ट का एक शॉर्ट बनाकर अपलोड करती हूँ। ओके, थैंक यू। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक स्टोरी है बच्चों। पहले मैं आप लोग के लिए ये रीड कर दूंगी, उसके बाद मैं लेसन एक्सप्लेन करती हूँ। मिंकू द मंकी वॉज प्लेइंग अंडर ए ट्री। द ट्री वॉज नियर ए लेक। मिंकू फाउंड सम groundnuts lying under the tree. He was hungry. Minku cracked open the groundnuts and ate them all. Suddenly, he heard a loud sound of bees buzzing. "Help, help!" cried the bees. Minku saw the honey bees falling into the lake. He ran to see them. Their wings had become wet. They were unable to fly. Quickly, Minku threw the empty groundnut shells into the water. A gust of wind blew the empty shells towards the honey bees. The honey bees climbed onto the shells. Their wings soon dried. Now, the honey bees could fly again. They were very happy. The queen bee thanked Minku. She gave Minku some honey. "Today is my lucky day," thought Minku, and he happily had the honey. Moral: be kind to all. चलो लेसन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? मिंकू द मंकी वॉज प्लेइंग अंडर अ ट्री। मिंकू एक मंकी है जो झाड़ी के नीचे खेल रहा था। द ट्री वॉज नियर अ लेक, और ये जो झाड़ था वो लेक मतलब एक नदी जैसा, उसके बाजू में ट्री मीन्स ट्री के बाजू में लेक था। मिंकू फाउंड सम ग्राउंडनट्स लाइंग अंडर द ट्री। बच्चों, ग्राउंडनट्स मतलब एक शेंग, आप मूंगफली, जो मूंगफली का ऐसे शेल नहीं होता है जिसको हम तोड़ के खाते हैं। ओके, ऐसे डॉट डॉट्स रहते हैं और इसको हम तोड़ेंगे तो उसमें पीनट्स निकलते हैं। पीनट्स यानी सेंग का दाना, तो इसे कहते हैं ग्राउंडनट्स। इसका पिक्चर देखो यहाँ दिया हुआ है, ग्राउंडनट इसे बोलते हैं। तो द ट्री, यस, मिंकू फाउंड सम ग्राउंडनट्स लाइंग नियर द ट्री। ही वॉज हंग्री, और ग्राउंडनट्स उससे मिला, कहाँ मिला था? झाड़ के नीचे मिला, और वो भूखा भी बहुत था। ही वॉज हंग्री मतलब वो भूखा था। मिंकू क्रैक्ड ओपन द ग्राउंडनट्स। मिंकू ने उस ग्राउंडनट को तोड़ा। क्रैक्ड ओपन मतलब तोड़ना। एंड एट देम ऑल, और सारा उसके अंदर जो पीनट्स था, जो उसके अंदर सेंगदाना था, वो पूरा खा लिया। सडनली ही हर्ड अ लाउड साउंड ऑफ बीज बजिंग। सडनली मतलब अचानक उसे कि एक तेज आवाज सुनाई दिया। बीज मतलब जब मक्खियां भिनभिनाती है तो कैसे ऐसा आवाज आता है, वैसे उससे मक्खियां भिनभिनाने का आवाज आया। बीज बजिंग। हेल्प हेल्प क्राइड द बीज, और बीज ने क्या बोला? हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, क्राइड द बीज। मिंकू सॉ द हनी बीज फॉलिंग इनटू द लेक, और मिंकू ने क्या देखा कि जो मधुमक्खियां थी, हनी बीज यानी मधुमक्खियां। देखो बच्चों, ये इसे कहते हैं मधुमक्खियां। ये मधुमक्खियां छतों में रहती हैं। ओके, छता मतलब वो एक हनी बनाने, एक ऐसा रहता है जिसमें हनी बनता है। हनी मतलब शहद बनता है। ओके, तो ये मधुमक्खियां शहद बनाती है। तो उसे हेल्प हेल्प आवाज सुनाई दिया, वो बीज ने चिल्लाया। तो मिंकू सॉ द हनी बीज फॉलिंग ऑन टू द लेक, और सारे मधुमक्खियां लेक यानी वो जो पानी था उसमें गिर गया। ओके, ही रैन टू सी देम, और वो गया भागकर उन्हें देखने के लिए। Their wings had become wet.
उनकी पंख सब भीग गए थे, वेट, वेट यानी भीगना। दे वेर अनेबल टू फ्लाई, और भीगने के कारण, पंख भीगने के कारण वो चिपक गए और वो उड़ नहीं पा रहे थे। क्विकली, झट से मिंकू ने क्या किया, मिंकू थ्रू द एम्प्टी ग्राउंडनट शेल्स इनटू द वाटर। उसको एक आइडिया सूझा। उसने क्या किया, जो उन्होंने ग्राउंडनट खाया था तोड़कर, वो छिलके हल्के होते हैं जो डूबेंगे नहीं, तो उसने क्या सोचा, उसने वो सारे एम्प्टी शेल्स लिए और उसने पानी में फेंक दिया। एक गस्ट ऑफ विंड ब्लू द एम्प्टी शेल्स टुवर्ड्स द हनी। जैसे उसने फेंका, एक गस्ट यानी जोरदार हवा आया और वो शेल्स सारे जाकर कहाँ चले गए, जहां पे मधुमक्खियां थी उनके तरफ, विंड यानी हवा के झोंकों से उनकी तरफ चला गया। ओके, टुवर्ड्स द हनी बी। द हनी बीज क्लाइंब्ड ऑनटू द शेल, और हनी बीज क्या किया, हनी बी उनके ऊपर चढ़ के वो ये देखो, ये ग्राउंडनट के छिलके के ऊपर चढ़कर उनका क्या हो गया, उनका विंग सून ड्राइड, उनके ऊपर चढ़कर वो बैठ गई। देयर विंग सून ड्राइड, उनके लिए तो ये बोट जैसा हो गया ना बच्चे, वो तो बहुत छोटे छोटे मधुमक्खियां, तो उन्होंने उसके ऊपर जाके बैठ गए और उसके बाद उनकी पंख सूख गई। नाउ द हनी बीज कुड फ्लाई अगेन, अभी हनी बीज उड़ पाएंगी, तो हनी बी उड़कर बाहर निकल गई। दे वर वेरी हैप्पी। द क्वीन बी थैंक्ड मिंकू, उसमें से क्वीन बी जो मेन बी होती है वो बाहर आई और उसने मिंकू को बहुत धन्यवाद किया। शी गेव मिंकू सम हनी, और उसने मिंकू को हनी दिया। टुडे इज माई लकी डे, मिंकू को लगा आज मेरा बहुत लकी दिन है। थॉट मिंकू एंड ही हैप्पीली हैड द हनी, और वो खुशियों से हनी खाने लगा। ओके, तो मॉरल मतलब बच्चों हमें इससे क्या सीख मिलती है, बी काइंड टू ऑल, हमें सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और सबके साथ दया भावना रखनी चाहिए। जब भी हमारे दोस्तों या हमारे आजू बाजू में किसी को मदद की जरूरत है तो हमें जरूर उनका मदद करना चाहिए। बच्चों, आप तो अभी यंग हो, जवान हो, आपके पास बहुत ताकत है, तो जब भी आप बड़े बुजुर्ग या आपकी मम्मी डैडी को आपका हेल्प चाहिए तो आप जल्दी से दौड़कर जाकर उनका मदद करना चाहिए। आपने अगर बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बूढ़े लोग खड़े हैं या कोई प्रेग्नेंट वुमन है, मतलब कोई भी बुजुर्ग है, तो उन्हें आप अपना सीट देना चाहिए, मदद करना चाहिए। ओके बच्चों, अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, न्यू वर्ड्स है, मैं इन्हें पढ़ के इनका मीनिंग आपको समझाती हूँ। BUZZING, बजिंग। बजिंग यानी ऐसे फड़फड़ फड़फड़ करना। जब भी मक्खियां मच्छर हमारे कान के यहाँ फड़फड़ाती, उनके विंग्स फड़फड़ाते तो कैसे गूं ऐसा आवाज आती है हमारे कान में, तो उस साउंड, उस आवाज को बोलते हैं बजिंग। लाइंग, ओके, यहां पर लाइंग का मतलब है, देखो, ग्राउंडनट्स वर लाइंग नियर द ट्री। लाइंग यानी नीचे पड़े हुए मिलना। ओके, ट्री के नीचे पड़े हुए मिलना, लाइंग। ओके, लाइंग मतलब वहां पे पड़ा हुआ था। क्रैक्ड, अब यहाँ पे क्रैक का मीनिंग है उसे तोड़ना, क्रैक्ड ओपन। सडनली, SUDDENLY, सडनली यानी अचानक। क्विकली, क्विकली यानी जल्दी। गस्ट, गस्ट यानी जोरों से हवा चली, गस्ट। एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी यानी खाली। क्लाइम्ड, CLIMBED, क्लाइम्ड यानी चढ़ना। ड्राइड, DRIED, ड्राइड यानी सूखना। ग्राउंडनट्स, ग्राउंडनट्स यानी मैंने बच्चों आपको बताया था मूंगफली, ओके, इसे कहते हैं ग्राउंडनट्स। शेल्स, शेल्स यानी ये जो ग्राउंडनट का बाहर का जो छिलका है उसे कहते हैं शेल्स। हनी, हनी यानी देखो, हनी तो बच्चों आप खाते ही होगे, आपको सर्दी होगी या ऐसे ही कुछ आपको मम्मी, आपको मीठा खाने का मन होगा तो आपकी मम्मी जरूर आपको देती होगी। शहद, उसे कहते हैं हनी। अब यहाँ पे बच्चों मेक सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया है, आपको खुद का सेंटेंस बनाना है, तो आइए हम ये सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3, मेक सेंटेंस। मेक सेंटेंस, ये लेसन है 3.10, लेसन 3.10 का नोट्स है। तो फर्स्ट वर्ड है बच्चों काइंड, फर्स्ट है काइंड। तो हम यहाँ पे काइंड का आप सेंटेंस, सेंटेंस मतलब पूरा एक वाक्य जिसमें आपको कुछ पता चलता हो, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन मिली हो, तो हम एक सेंटेंस बनाएंगे काइंड। यहां पे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ है, नहीं, तो काइंड का हम खुद ही बना सकते हैं। यहाँ पे तो मुझे नहीं दिख रहा है, अगर आपको अगर दिखने में आ गया हो ऐसे काइंड का कोई सेंटेंस जो बुक में हो तो प्लीज मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए। काइंड में हम लिख सकते हैं
माई मदर इज वेरी काइंड, क्योंकि आप छोटे हो ना बच्चे, तो कुछ भी आपकी मम्मी तो सच्ची में बहुत दयावान होगी, तो आपको लिखना है माई मदर इज वेरी काइंड हार्टेड, काइंड टू मी। आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, काइंड, माई मदर इज वेरी काइंड टू मी, मतलब मेरी माँ मुझे बहुत दया भावना से मेरे साथ व्यवहार करती है। ओके, माई मदर इज वेरी काइंड टू मी। सेकेंड है ट्री। अब ट्री में होगा शायद ट्री, द ट्री वॉज नियर अ लेक, तो आप लिख सकते बच्चों ये द ट्री। इंग्लिश में आप बचपन से आदत कीजिए, जो भी क्वेश्चन है आप ट्राई कीजिए पैसेज में से देखकर ही करने। ओके, तो ये उनको हैबिट बनेगा, 5th स्टैंडर्ड के बाद सारे क्वेश्चन आंसर्स पैसेज से ही देखकर हमें लिखने होते हैं, तो क्यों ना बचपन से उन्हें आदत दिया जाए। आप उन्हें ये रट्टा नहीं मारना चाहिए। आप पेरेंट्स क्या करो, पहले मेरा वीडियो दिखा के उन्हें समझा दीजिए, स्टोरी 1-2 बार आप समझा दीजिए, और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स है उन्हें ही बोले पढ़ो और उन्हें ही बोले यहाँ से आंसर्स ढूंढिए। अगर वो गलती करेंगे तो आप उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद आप उन्हें रट्टा मरवाने की कोशिश कीजिए। एग्जाम में तो लिखना है ना, एग्जाम में बच्चों को पैसेज नहीं आता है, सिर्फ सीबीएसई पैटर्न में आता है। महाराष्ट्र बोर्ड में तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि वो 3rd से स्टार्ट होता है, 1st 2nd में तो नहीं आता है। द ट्री वॉज नियर द लेक, नियर द लेक। आप ये भी सेंटेंस दे सकते हो बच्चों को, द ट्री वॉज नियर द लेक, माई मदर इज वेरी काइंड टू मी। थर्ड है हैप्पी। ओके, अब हैप्पी में देखो दे वर वेरी हैप्पी, इतना नहीं होगा। ऐसे तो कुछ नहीं है तो हमें खुद से ही बनाना होगा बच्चों। हैप्पी में आप लिख सकते कि आई लाइक टू बी ऑलवेज हैप्पी, आई लाइक टू बी ऑलवेज हैप्पी इन अ हैप्पी, आई लाइक टू बी ऑलवेज in a happy mood. Okay, I like to be always in a happy mood. आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, छोटे हो ना। 4th, fly. fly में आप लिख सकते हो यहां पे तो देखो ऐसा लिखा है, the honeybees could fly again, तो आप वो भी लिख सकते हो, ये भी एक सेंटेंस होगा। द हनी बीज कुड फ्लाई अगेन। ओके, नेक्स्ट है बीज, तो बीज का भी आप यहां से देखकर लिख सकते हो। मिंकू, यहां पे देखो, मिंकू सॉ द हनी बीज फॉलिंग इनटू द लेक, आप लिख सकते हो मिंकू सॉरी, आप लोग को ये आवाज आ रहा होगा, मेरे बाजू में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहीं से ये आवाज आ रही है, तो प्लीज उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मिंकू सॉ द, सुबह से चल रहा है, मैं फिर कब वीडियो बनाऊं, इसके लिए मैंने सोचा अभी बना ही लेते हैं। मिंकू सॉ द, यहाँ पे मिंकू सॉ द हनी बीज फॉलिंग इनटू द, सॉ द हनी बीज फॉलिंग इनटू द लेक। ओके, हो गया, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 4 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स है, वेयर वॉज मिंकू प्लेइंग, बच्चों मिंकू कहाँ खेल रहा था, मिंकू वॉज प्लेइंग अंडर अ ट्री, तो आपको ऐसे क्वेश्चन से बनाना है। देखो मिंकू, ये क्वेश्चन 1 है, मिंकू वॉज प्लेइंग अंडर ए ट्री। ओके, सेकेंड, वेयर वॉज द ट्री, ट्री कहां था, द ट्री वॉज नियर अ लेक, तो आपको लिखना है सेकेंड, द ट्री वॉज नियर ए लेक। ओके, हम थर्ड करेंगे। थर्ड है हु थैंक्ड मिंकू, किसने मिंकू को थैंक किया, तो लिखेंगे किसने थैंक किया लास्ट में, द क्वीन बी थैंक्ड मिंकू। देखो बच्चों यहाँ पे द क्वीन बी थैंक्ड मिंकू, सो हम लिखेंगे द क्वीन बी थैंक्ड, THANKED, थैंक्ड मिंकू। ओके, फोर्थ, वाई वॉज मिंकू हैप्पी, मिंकू क्यों हैप्पी था, मिंकू वॉज हैप्पी बिकॉज
today was his lucky day. Okay. So why was Minku happy? Minku, हमें क्वेश्चन से बनाना है बच्चों. MINKU. Minku was happy because it was his lucky day. नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में क्या लिखा है बच्चों, देखो. डिस्कस द अबाउट स्टोरी एंड एनैक्ट. स्टोरी पढ़ने के बाद आपको डिस्कस करना है आपके पेरेंट्स से और उसमें एक्ट करनी है. तो ये टीचर्स, क्लास टीचर्स में भी ये एक्ट ले सकते हैं. दो चार बच्चे हनी बी और एक बच्चा मंकी बन के ये एक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है प्रेपोजिशन. ये पोजीशन मतलब कौन सी चीज कहाँ पे थी, तो ये आप स्टोरी से पता लगा सकते हो. द ट्री वॉज डैश अ लेक. सो द ट्री वॉज, यहाँ पे देखो, द ट्री वॉज नियर अ लेक. तो फर्स्ट आंसर आएगा द ट्री वॉज नियर. तो यहाँ पे लिखती हूं मैं फर्स्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का. फर्स्ट है नियर. सेकेंड, मिंकू वॉज प्लेइंग डैश द ट्री अंडर. तो इसका आंसर आएगा अंडर. थर्ड, द हनी बीज क्लाइंब डैश द शेल्स ऑन टू द शेल्स. ऑन टू. ओके, आंसर्स हो गया पूरा. अगर आपको इसमें से कुछ भी मिस हो गया तो मेरा वीडियो आप प्लीज रिवाइंड करके भी इसका नोट्स आप ले सकते हो. कुछ भी आपको चाहिए कि मैं आपको कुछ और पढ़ाऊं, कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊं, कुछ भी चेंजेस आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता देना. थैंक यू.